हमारे पास एक क्लाइंट कहती है कि मैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू एक पर्सन से मिली हूँ एंड ही इज़ अ डॉक्टर इन इंडिया। अच्छा, ये क्लाइंट NRI है और वो जो लड़का है ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ क्वाइट गुड टू मी ऑल्सो एंड और मैं इंडिया में आके मिली भी हूँ। हमारे फिजिकल रिलेशनशिप्स भी डेवलप हुए आपस में, वी हैव बिकम क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। ही इज़ अ डॉक्टर, ही रिमेन्स बिजी और वो आर्मी में डॉक्टर है। तो आर्मी में डॉक्टर क्या होता है कि प्रोटोकॉल्स होती है, कभी वो कॉल ले पाते हैं कभी नहीं ले पाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है 3-4 दिन तक मेरा कॉल नहीं लेता है, ठीक। कभी ऐसा भी होता है इवनिंग आवर्स में वो खास तौर से कभी कॉल लेता ही नहीं है मेरा। एंड वो जो है धीरे धीरे करके मुझसे पैसे भी मांगता रहता है किसी ना किसी बहाने से। एंड आई बीन पेइंग हिम। अभी तक हमारा 2-3 साल का रिलेशनशिप हो गया, मैं उसको अप्रॉक्सिमेटली 25 लाख रुपए दे भी चुकी हूँ, कभी गिफ्ट्स की फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में। कहते हैं लेकिन जब भी मैं उससे मैरिज की बात करती हूँ अब कि भाई अब 2 साल हो गए, लेट्स गेट मैरिड, तो किसी ना किसी तरह टालता रहता है, नहीं अभी नहीं मैरिज करनी, आज मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे घर पेरेंट्स क्योंकि हमारी वो अलग है, कास्ट अलग है, इसलिए मान रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई पेरेंट्स, ये और वो। जबकि हम मिले मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू ही हैं। कहते हैं कि आप उसके बारे में पता कर दो प्लीज़ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने आप इसके बारे में क्या जानते हो, आपको 2 साल का रिलेशनशिप, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है? कहती नहीं रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं है। मैंने कहा ऑफिस एड्रेस है? कहते ऑफिस एड्रेस भी नहीं है। कहते कि सिर्फ मोबाइल नंबर है। मैंने कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर के बेस पे आप 2 साल से एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो एंड यू नॉट इवन नो हिज रेजिडेंशियल एड्रेस, इज दैट वाइज? कहते हैं कि नमन जी अब तो जो हो गया वो हो गया, दैट इज व्हाई आई हैव कम टू यू, विच इज लॉजिकल ऑल्सो। मैंने कहा ठीक है, आप उसका मुझे नंबर दे दो जो भी आपके पास है, ठीक है, लेट्स सी कि उसमें क्या निकलता है। जब हमने रिसर्चेस करने उसके बारे में शुरू करे, ठीक है, तो हमारे को जो वो नंबर था वो गलत एड्रेस पर रजिस्टर्ड मिला, वो कोई और ही नाम था, वहाँ पे उसका कोई उससे लिंक ही नहीं था। लेकिन इस नंबर में एक ऑल्टरनेट नंबर उसने मेंशन किया हुआ था पहले। जब उस ऑल्टरनेट नंबर के ऊपर रिसर्च करी तो वो नंबर इस लड़के के नाम से निकल आया और जब हमने उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करी तो हमारे को एक एड्रेस मिला। अब हमने एड्रेस जो फाइंड आउट किया वो एक छोटे से गांव का एड्रेस है दिल्ली का। हमने वहाँ पे जाके उसके बारे में पता किया तो वहाँ पे जाके पता चला कि जी ये तो उसका बचपन का एड्रेस है, यहाँ पे तो बहुत पहले रहा करते थे, फादर मदर के साथ वो रहता था, यहाँ तो कब के शिफ्ट हो गए उन लोग। फिर हमने जो है उस नंबर से रिलेटेड जितना भी डेटाबेस था वो सारे डेटाबेसेस निकाले उसके, तो हमें उसको और 3-4 एड्रेसेस मिले। तो हम हर एड्रेस में इन्वेस्टिगेशन करते पहुंचे, तो हम पहुंचे उसके लेटेस्ट एड्रेस पे पहुंच गए हम समहाउ, जहाँ पे वो अभी करंटली रहता है। वहाँ पे जाकर हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि वो पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, उसके 2 बच्चे हैं उस लेडी के साथ एंड ही वाज नॉट इवन अ डॉक्टर। आर्मी की तो बात छोड़ो, ही वाज जस्ट अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन अ कंपनी। उसकी कंपनी भी फाइंड आउट कर ली किस कंपनी में जॉब कर रहा है, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि उसकी 60,000 रुपए वहाँ पे सैलरी है सिर्फ, ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया उसको। एंड दिस man has not been exploiting only our client, we found out वो 6 और वुमेन के साथ ऐसे ही इसी तरीके से टच में है और इसी तरीके से कभी इस वुमेन से पैसे ले लिए, कभी इससे ले लिए, कभी इससे ले लिए। उसका महीने का खर्चा इसी चीज़ से चलता है और उसकी वाइफ को, उसके घर में, उसके पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है। वो सोचते हैं कि ये कमाता बहुत है बाहर जाके, उनको भी नहीं मालूम है बाहर जाके क्या काम कर रहे हैं।